सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? वेलकम टू अ न्यू वीडियो लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ओके, सो हम देखेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ये जो चैप्टर की नॉलेज है आपकी 9th में, 10th में और इवन मच मोर हायर क्लासेस, उसमें भी आपकी ये नॉलेज यूज़ होगी। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले अगर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को स्टार्ट करें तो दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाट आर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं? सो बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ओके, सो आइडेंटिटी क्या होती है कि वेरिएबल यू नो दैट व्हाट आर वेरिएबल्स आर दोज वैल्यूज़ विच आर नॉट फिक्स। ठीक है, जो जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में ज़्यादातर केसेस में आप एक्स वाई ए बी अल्फ़ाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हो। ठीक है, तो द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, बट आइडेंटिटी में आप कोई सी भी वैल्यू डालो वेरिएबल की, इट होल्ड्स इक्वलिटी। ठीक है, इट विल होल्ड इक्वलिटी, तो इक्वलिटी वहाँ पे होल्ड होती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक अच्छा एग्जाम्पल लें, सो दिस इज़ अवर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे 4x + 10 इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। ये 4x + 3 = 10 एक आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट विल नॉट होल्ड इक्वलिटी फॉर x = 2। फॉर एग्जाम्पल मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे 4x + 3 = 10, मैं यहाँ पे अगर मैं x की जगह 2 पुट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं x की यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, तो दिस विल बिकम 8 + 3 एंड 8 + 3 विल बिकम 11 एंड 11 इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। सो यहाँ पे इसकी इक्वलिटी यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो रही है, यहाँ पे इक्वल नहीं है ये। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा बच्चे, आप निकाल सकते हो खुद से। द सॉल्यूशन, ओनली सॉल्यूशन इज x = 7/4। अगर यहाँ पे आपने 7/4 वैल्यू रखी तभी आपका इक्वलिटी रहेगा, वरना किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वलिटी आपकी नहीं रहेगी। सो ऑल वैल्यूज़ आर नॉट इंक्लूडेड, सो दिस इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। सो आई होप कि आइडेंटिटी का मतलब तो समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी था इसका। ठीक है, सो अब कुछ आइडेंटिटीज़ ले लेते हैं और एक एक करके इनको बाद में प्रूव करते हैं। तो द फर्स्ट आइडेंटिटी इज़ योर a + b² = a² + 2ab + b²। ओके, a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। a + b and a - b सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस, सो = a² - b²। ओके, a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। and the last x + b = x² plus bracket a + b bracket close x + ab। so these are the basic identities जो कि हम आज के सेशन में, आज के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन आइडेंटिटीज़ को लेते हैं और उन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं। ओके, हम अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी a + b का स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे सम और सम, यानी जो चीज़ों को जोड़ते हैं तो उसको सम बोलते हैं। ठीक है, सम का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका a² + 2ab + b²। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास कोई फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट है आपका और आपके सेकेंड, ठीक है, दो वेरिएबल हैं। सो इसका मतलब आप पहले फर्स्ट का स्क्वायर करोगे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट से और सेकंड से, ठीक है, और फिर प्लस करोगे सेकंड के स्क्वायर को। तो बेसिकली इसको इस तरीके से समझो कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है ए बी को, बिकॉज आपका ए बी की जगह अगर पी क्यू आ गया तो ये हो जाएगा हमारा p + q का स्क्वायर = p² + 2pq + q²। तो बेसिकली आप ये समझो कि a+ जरूरी नहीं है a + b आएगा हर समय। ठीक है, आपका p + q आ सकता है, x + y आ सकता है। तो आप इसको इस तरीके से याद करोगे, फर्स्ट का स्क्वायर + 2ab + b²। ओके, एवरी आइडेंटिटी ये आपका नियम या रूल लागू होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से। तो फर्स्ट इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रूफ है और एक मैं करूँगा तो एक आप आसानी से कर लोगे। सो बेसिकली a + b का स्क्वायर, तो किसी भी चीज़ का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो उस चीज़ आपको पता है कि उसको 2 बार लिख के उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इट विल बिकम a + b × a + b। ओके, इज़ इट क्लियर टू यू? इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a², आपको अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन आती है, + ab + b²। सो इट विल बिकम a² +
2ab प्लस बी स्क्वायर। और देखिए कितनी सिंपल तरीके से ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। यानी आप कह सकते हो कि अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हो ए बी, ठीक है, और उसका स्क्वायर, उनको ऐड करके उसका स्क्वायर करते हो, सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो दिस इज़ योर रिजल्ट। ओके, सो सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी, उसको आप खुद से प्रूव करना। दिस इज़ a माइनस बी टू द होल स्क्वायर एंड डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से ये सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं अपनी थर्ड आइडेंटिटी पे। तो दिस इज़ a प्लस बी एंड a माइनस बी, द प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि अगर आप दो सम और डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो होता है आपका फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर। सो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है। अब यू नो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा आपके पास माइनस ए बी, एक अगली टर्म आएगी आपके पास प्लस ए बी, एंड द नेक्स्ट टर्म इज योर बी स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस क्वांटिटी विल बी कैंसल्ड। ठीक है, दिस टू क्वांटिटी कैंसल्ड। सो ये कैंसिल कर देते हैं इन क्वांटिटीज़ को, प्लस ए बी और माइनस ए बी को। तो हाउ सिंपल इज दिस, ए स्क्वायर इक्वल्स माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितनी सिंपल तरीके से कह सकते हो इसको, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके, सो आप इसको खुद से भी प्रैक्टिस करना। ओके, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो लेट अस प्रूव आवर फोर्थ क्वांटिटी विच इज़ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो दीज, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तीन क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं और आपका ये एक्सप्रेशन निकल रहा है। तो हाउ टू डू वी प्रूव दिस, सो इसका ज़रा आप सी इट केयरफुली। ठीक है, तो इसका इस तरीके से प्रूव करना आप। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि ये दो क्वांटिटीज़, ठीक है, किसी तीसरी क्वांटिटी के को लेट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू जेड। सो a प्लस बी इक्वल्स टू जेड के इक्वल लेट कर लिया हमने। सो जेड का जो स्क्वायर होगा वो a प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल होगा, आपको पता है। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी ये रही हमारी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो हाँ, अब जहाँ पे भी हमारा जेड स्क्वायर हमारी क्वांटिटी यूज़ होगी, हम वहाँ पे ये वैल्यू सीधा सीधा पुट कर देंगे। तो बेसिकली दिस इज़ द मीनिंग। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू जेड प्लस सी का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, a प्लस बी इसकी वैल्यू के हमने प्लेस पे जेड रख दिया। ओके, सो इट इज, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे भी दो क्वांटिटीज़ हैं, तो इसी रूल के अकॉर्डिंग इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। इट विल बिकम जेड स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2zc, तो इट विल बिकम 2zc प्लस सी स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सा काम करना है। जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ये रही, और जेड की वैल्यू यहाँ पे ये रही। तो ठीक है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको डायरेक्टली। सो इट विल बिकम जेड स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट इज़ जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू सी। तो 2 इंटू जेड की वैल्यू आपको पता है क्या है, a प्लस बी, इट इज़ a प्लस बी एंड इट इज़ c, एंड द लास्ट इज योर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस का सी स्क्वायर। आई होप कि इतना इजीली समझ में आ गया होगा। हमने पहले इसको जेड के इक्वल मान लिया दो क्वांटिटीज़ के सम को, और फिर जेड का स्क्वायर ये रहा, और फिर हमने a प्लस बी की जगह यहाँ पे जेड पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे जेड प्लस सी का स्क्वायर। और जेड स्क्वायर आप पता है आपको, जेड प्लस सी का स्क्वायर इस आइडेंटिटी की मदद से हमने एक्सपेंड कर दिया, और हमने फिर वापस यहाँ पे जेड स्क्वायर और जेड की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो इट विल बिकम a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c, और 2c की मल्टीप्लाई होगी किससे, a प्लस बी से, और इसमें प्लस होगा सी स्क्वायर। ओके, कुछ नहीं किया हमने, 2 और c को यहाँ पे कंबाइन कर दिया और फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो बेसिकली इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c की a से मल्टीप्लाई की 2ac प्लस 2bc एंड प्लस सी स्क्वायर। सो देख सकते हो जितनी भी टर्म्स थी यहाँ पे वो आ चुकी हैं, बस हमें क्या करना है, ऊपर रीअरेंज करना है, आगे पीछे करना है। ओके, सो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा सी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहा 2ab, ये रहा 2bc, ये रहा 2c है, तो हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, सो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिंपल, काफ़ी ज़्यादा इजी है इसका प्रूफ भी। आप खुद से करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, सो ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और एक दिस इज़ आवर लास्ट आइडेंटिटी विच इज़ x प्लस ए एंड x प्लस बी का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली इसको भी आप आराम से अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो जो चीज़ कॉमन होती है उसको हम कह सकते हो एक तरीके से ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, और जो चीज़ बच जाती है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। तो दिस विल एक्स स्क्वायर प्लस ओके x एंड फर्स्ट टर्म में क्या बचता है, a बचता है, तो दिस विल बिकम a। ओके, एंड दूसरे में क्या बचेगा, b, तो दिस विल बिकम x a प्लस बी एंड प्लस ए बी। एंड द लास्ट आपको करना क्या है कि ये x और a प्लस बी आप आगे पीछे तो लिख सकते हो इजीली, a प्लस बी को आगे लिख दिया, x को पीछे लिख दिया, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में चलता है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी थी और दीज आर वर 6 आइडेंटिटीज़। आई होप कि आपको ये आइडेंटिटीज़ का जो चैप्टर था वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड अगर मैं आपको ये चैप्टर समझाने में थोड़ा सा भी सफल रहा तो कृपया इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। ओके, एंड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।